हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जो नॉर्मन लेविस के बुक से जो सीरीज़ चल रही है हमारी सिनोनिम्स की, ठीक है, इसमें जो सी से मीनिंग स्टार्ट हो रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट मीनिंग है उनकी। देखते हैं आज का पहला मीनिंग। इसमें शायद 40 मीनिंग्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये जो है 41 से है, ठीक है। तो जो पहला मीनिंग रहेगा आज का हमारा वो है कॉग्निजेंट, ठीक है। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब क्या है? सावधान, ठीक है, या कह सकते हैं जागरूक, सतर्क, ठीक है। इसके और जो सिनोनियम है अवेयर है। अवेयर का मतलब भी होता है सावधान या जागरूक, और कॉन्शियस का भी मतलब होता है सावधान और जागरूक, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब है सुसंगत, ठीक है, या कह सकते हो मेलपूर्ण, जिसका मेल सही हो, मेल जोल सही हो, उसे हम कहेंगे कोहेरेंट, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर, मेकिंग सेंस, ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो कोहेरेंट का मतलब होता है मेलपूर्ण या सुसंगत। अच्छा, अगर बात करें इनकी पार्ट ऑफ स्पीच की, तो कॉग्निजेंट जो है ये भी एडजेक्टिव है और कोहेरेंट है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा कोलोक्वल। कोलोक्वल, इसका मतलब है बोलचाल संबंधी, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग कन्वर्सेशनल, ठीक है। कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल का मतलब है कन्वर्सेशन होता है उसी से बना है ये कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशन में एल अगर जोड़ देंगे तो कन्वर्सेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है बोलचाल संबंधी। कन्वर्सेशन का मतलब होता है जो वार्तालाप होता है वो, ठीक है। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आई होप ये मीनिंग्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर मीनिंग है ये। इसका मतलब है कॉलूजन, ठीक है। कॉलूजन यानी कोई सीक्रेट ऑपरेशन कह सकते हो इसको, ठीक है। कॉन्स्पायरेसी कह सकते हो। अगर हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं षड्यंत्र कोई, ठीक है, कोई षड्यंत्र या साठगांठ, ठीक है। कॉलूजन का मतलब है कोई सीक्रेट कोऑपरेशन, यानी आपस में कोई मंत्रणा कह सकते हैं, एक शब्द इसके लिए और है, ठीक है। कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी का मतलब है षड्यंत्र या साठगांठ। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कॉन्स्पायर, ठीक है। कॉन्स्पायर, देखो एक ही मीनिंग से कई सारे मीनिंग्स बने, इसमें कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब है कोई साजिश रचना, ठीक है। अगर किसी के प्रति कोई साजिश रचता है तो साजिश रचने को कॉन्स्पायर कहते हैं। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये वर्ब है, ठीक है। क्या है ये? वर्ब। इसी से दूसरा शब्द बना है जिसका मतलब है कॉन्स्पायरेसी, ठीक है। कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी का मतलब है षड्यंत्रकारी, ठीक है।
षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी का मतलब षड्यंत्र, षड्यंत्रकारी नहीं है, इसका मतलब है षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र कह सकते हो, साजिश कह सकते हो। अगर बात करें इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। ठीक है, नाउन में भी कौन सा नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारा इसी से बना है कॉन्स्पायरेटर। कॉन्स्पायरेटर का मतलब है षड्यंत्रकारी, यानी वह व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है। ए पर्सन हु कॉन्स्पायर। ठीक है, कोई व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है उसे हम कहते हैं षड्यंत्रकारी। बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये भी नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है। अगर बात करें इसके नाउन की तो ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कॉन्स्पायरोटिव, ये क्या है, कॉन्स्पायरेटोरियल। ठीक है, कॉन्स्पायरेटोरियल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है षड्यंत्रपूर्ण। ठीक है, कॉन्स्पायरेटोरियल, कॉन्स्पायरोटेरियल का मतलब है षड्यंत्रपूर्ण। ये जो है ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पायरेटोरियली। ठीक है, यानी इसी में आपकी एक एल वाई और जोड़ दी है तो ये बन गया है आपका एडवर्ब। ठीक है, इसका मतलब हो गया है षड्यंत्रपूर्ण ढंग से। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ से देखा आपने एक ही मीनिंग से कितने सारे मीनिंग बने। ठीक है, ये कॉन्स्पायर है, इसी से बना कॉन्स्पायरेसी, इसी से रेटर, इसी से रेटोरियल, इसी से रेटोरियली। ठीक है, कॉन्स्पायरेटोरियली। तो एक ही मीनिंग से कई सारे मीनिंग क्लियर हुए। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कमेंसुरेट। ठीक है, कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल करना। ठीक है, कह सकते हो टू इक्वल। और दूसरा है इसका प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये प्रपोर्शन से बना है, या कह सकते हैं जो प्रपोर्शन शब्द है वो इसी से बना है। प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, और ये प्रोपोर्शनेट है। तो ये बात करें अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये वर्ब है। ठीक है, और इनका मतलब है बराबर करना या अनुपातिक करना, अनुपातिक करना। ठीक है, अनुपातिक का मतलब भी होता है बराबर करना। ठीक है, तो कॉमेंसुरेट का मतलब है इक्वल करना या बराबर करना। ठीक है, प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, इस स्लाइड का लास्ट मीनिंग है ये कंपेलिंग। ठीक है, कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्सफुल, यानी ज़बरदस्ती। ठीक है, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती। ठीक है, कह सकते हैं कॉजिंग टू यील्ड। यील्ड में होता है झुकना, यानी झुकने पे मजबूर करना या झुकने का कारण। ठीक है, हिंदी में कहें तो ज़बरदस्ती पूर्ण। ठीक है, अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कंपेलिंग जो है वो एडजेक्टिव है, ज़बरदस्ती पूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। इस स्लाइड के सारे मीनिंग्स आपने इसमें कवर कर लिए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर मीनिंग। ये है कंपेंडियम। ठीक है, कंपेंडियम,
कंपेंडियम का क्या मतलब है? संग्रह पुस्तक। ठीक है, कोई संग्रह पुस्तक कह सकते हो। ए समरी, ठीक है, इसका जो सिनोनियम है ए समरी या एन एवरेजमेंट। ठीक है, एन एवरेजमेंट कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब है संग्रह बुक। ठीक है, बात करें इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। नेक्स्ट है आपका कंप्लेसेंट। ठीक है, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब है आत्मसंतुष्ट। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड, जो व्यक्ति खुद से ही संतुष्ट हो उसे हम कहते हैं कंप्लेसेंट। ठीक है, कंप्लेसेंट का मतलब है आत्मसंतुष्ट। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा, इसी से बना है, कंप्लेसेंट से बना है कंप्लेसेंसी। ठीक है, कंप्लेसेंसी का मतलब है संतोष या सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंप्लेसेंसी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, इसी से फिर बना है कंप्लिसिटी। ठीक है, कंप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है? गलत काम में सहभागी। अगर कोई गलत काम में साथ देता है, ठीक है, तो इस अवस्था को हम कंप्लिसिटी कहते हैं। पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग, गलत काम में सहभागिता कह सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कंप्रीहेंसिव। ठीक है, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव का क्या मतलब है? कवरिंग और इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी जो हर चीज़ को कवर करे, जिसमें हर चीज़ उपस्थित हो, उसे कंप्रीहेंसिव कहते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे कंप्रीहेंसिव। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्राइज। ठीक है, कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है सम्मिलित करना, किसी को शामिल करना। ठीक है, टू कंसिस्ट ऑफ, यानी किसी चीज़ को शामिल करना, ज्वाइन करना। ठीक है, इकट्ठा करना किसी को, तो इसका मतलब है कंप्राइज। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी का मतलब है मेकिंग पीस। पीस का मतलब होता है शांति, शांति बनाना, शांति करना। ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉन्सिलिएटरी, मैत्रीपूर्ण। मैत्री का मतलब होता है मित्रता से बना है मैत्री, तो जहाँ शांति होगी वहाँ मित्रता होगी। ठीक है, तो कॉन्सिलिएटरी का मतलब है मैत्रीपूर्ण। बात करें अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कंप्राइज जो है ये आपका वर्ब होगा। कंप्रिहेंसिव जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समाधान किसी चीज़ का। ठीक है, ऐसे कहते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब समाधान। ठीक है, कॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिलिएटर। ठीक है, कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो शांति करा दे।
ठीक है। जैसे अगर दो पक्ष आपस में शांति को भंग कर रहे हैं तो तीसरा कोई व्यक्ति आए और दोनों को शांत करा दे, शांति स्थापक कह सकते हैं, कॉन्सिलिएटर। ठीक है, कॉन्सिलिएटर मतलब है शांति स्थापक। कॉन्सिलिएशन का मतलब है समाधान, और कॉन्सिलिएटरी का मतलब है मैत्रीपूर्ण। तो मैत्रीपूर्ण यानी ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका वर्ब नाउन है, और ये भी आपका नाउन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है, और आज की स्लाइड का क्या कह सकते हैं, आज की वीडियो का लास्ट मीनिंग है ये कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट का मतलब है शांत करना। ठीक है, कॉन्सिलिएट। अब देखो एक गौर करने वाली बात है, ये आपकी वर्ब है कॉन्सिलिएट, इसी से बना कॉन्सिलिएटर। ठीक है, शांति कराने वाला, और इसी से बना कॉन्सिलिएशन यानी समाधान। ठीक है, तो शांत करने वाला ये हो गया, शांत पहला हो गया शांत करना, ये शांत करने वाला, और जो उसने सॉल्यूशन निकाल के दिया वो ये कॉन्सिलिएशन। ठीक है, तो ये बहुत टफ मीनिंग नहीं है, बहुत इजी मीनिंग है। इसमें एक ही मीनिंग से और भी मीनिंग बनाने की कोशिश की गई है ताकि डिफरेंट स्पेलिंग ना हो, थोड़े से ही डिफरेंस में आपको कई सारे मीनिंग याद हो जाएं। ठीक है, आई होप आपके लिए ये जो मीनिंग्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीनिंग्स के साथ में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।